तो आज हम बात करने वाले हैं पिन कोड कार्ड के बारे में। एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसे प्रमोट कर रहे हैं सेलिब्रिटी सोनू सूद। ये वादा कर रहा है कमाई का एक बिल्कुल नया और अनोखा मौका देने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादा उतना ही सुनहरा है जितना ये दिखता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। पिन कोड कार्ड आपको अपना बॉस बनने का एक मौका दे रहा है, एक ऐसा अवसर जहां आप खुद के मालिक हो सकते हैं। पर इस मौके के पीछे की असली कहानी क्या है? इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? आइए इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पिन कोड आर्ट है क्या और इसका आइडिया इतना लुभावना क्यों लग रहा है। तो देखिए, पिन कोड कार्ड का दावा है कि वो एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सीधा अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक सब कुछ बेचने का प्लान है। सुनने में तो बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान लगता है ना? तो ये कमाई का मौका आखिर है क्या? ये उनके एक खास वर्चुअल दुकानदार मॉडल पर आधारित है। चलिए जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, वर्चुअल दुकानदार का सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक फीस देकर अपने इलाके मतलब अपने पोस्टल पिन कोड में किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी, मान लीजिए मोबाइल फोन्स की डिलीवरी के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद सकता है। तो जब भी उस इलाके में उस कैटेगरी का कोई ऑर्डर आएगा तो उसे सिर्फ वही व्यक्ति डिलीवर करेगा और उसका जो भी मार्जिन होगा वो उसे मिलेगा। दुकानदार बनने का प्रोसेस भी बड़ा सीधा सादा बताया गया है। बस एक बार फीस दो, अपनी पसंद की कैटेगरी और अपना एरिया मतलब पिन कोड चुन लो और फिर जैसे ही ऑर्डर आए पास के मिनी हब से सामान उठाओ, ग्राहक को डिलीवर करो और अपनी कमाई कर लो। सुनने में तो वाकई काफी आसान लगता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं वो हमेशा वैसी होती नहीं। जब इस मॉडल की थोड़ी और गहराई से पड़ताल की गई तो कुछ अजीब सी बातें सामने आने लगी। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो सबसे पहली चीज ये फीस। इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हर किसी को देने पड़ते हैं 1288 रुपए। ये एक मुश्त निवेश है जो वर्चुअल दुकानदार बनने की पहली सीढ़ी है। अब 1288 रुपये सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन जरा ये आंकड़ा देखिए। प्लेटफॉर्म के ठीक से शुरू होने से पहले ही 10,000 से ज्यादा लोगों ने ये पैसे देकर साइन अप कर लिया था। तो अगर एक छोटा सा हिसाब किताब करें, 10,000 लोग और हर किसी से लगभग 1200-1300 रुपए, तो ये रकम बन जाती है 1,20,00,000 रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा की रकम सिर्फ साइन अप फीस से ही इकट्ठा हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये सारा का सारा पैसा 17 जनवरी को वेबसाइट के ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले ही इकट्ठा कर लिया गया था। मतलब कंपनी के पास पैसे तो आ गए, लेकिन सर्विस या कोई डिलीवरी सिस्टम अभी तक तैयार ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए अब देखते हैं कि जब वेबसाइट आखिरकार लाइव हुई तो क्या हुआ, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल की जो सबसे बड़ी खामी है वो यहीं पर सामने आती है। तो जैसे ही 17 जनवरी को साइट लॉन्च हुई, लोगों ने पाया कि उनके इलाकों में ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोई मिनी हब है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जिन लोगों ने पैसे दिए थे वो काम शुरू ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं आ सकता था। पर ये तो बस शुरुआत थी। जब लोगों ने वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स की कीमतों को देखना शुरू किया तो इस पूरे बिजनेस मॉडल की एक और शायद सबसे बड़ी कमी सामने आई। जरा ये उदाहरण देखिए, एक DJI ड्रोन। पिन कोड कार्ड पर इसकी कीमत है 99,999 रुपए और वही ड्रोन अमेज़न पर मिल रहा है सिर्फ 84,000 में। मतलब सीधा सीधा लगभग 16,000 रुपए का फर्क। ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, शायद ये किसी एक महंगे प्रोडक्ट की बात होगी। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक मामूली सा कार्ड रीडर। पिन कोड कार्ड पर कीमत है 1,049 रुपए, जिस पर दुकानदार को मिलेंगे 79 रुपए। लेकिन यही कार्ड रीडर अमेज़न पर है सिर्फ 899 रुपए का। मतलब दुकानदार की कमाई जोड़ने के बाद भी ग्राहक के लिए ये अमेज़न से कहीं ज्यादा महंगा है। तो अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है कि जब अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी जानी पहचानी वेबसाइट्स पर वही सामान काफी सस्ता मिल रहा है, तो कोई भी ग्राहक एक बिल्कुल नई और महंगी वेबसाइट से भला क्यों कुछ खरीदेगा? तो अब तक हमने जो भी देखा, अगर उसे एक साथ जोड़कर देखें तो कई सारी गड़बड़ियां
या कह सकते हैं कि रेड फ्लैग्स साफ साफ नजर आने लगते हैं। चलिए इन सभी मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। संक्षेप में देखें तो कई सारी खतरे की घंटियां हैं। पहली बात, लॉन्च से पहले ही लोगों से करोड़ों रुपए की फीस ले ली गई। दूसरी, डिलीवरी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। तीसरी और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट्स की कीमतें इतनी ज्यादा कि कोई खरीदेगा ही क्यों। और ऊपर से जब लोगों ने सवाल उठाए तो कस्टमर सर्विस से कोई ढंग का जवाब भी नहीं मिला। और पता है, जब कंपनी से इन सब समस्याओं के बारे में पूछा गया तो जवाब क्या मिला? जवाब था, बड़ा सोचो, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हम एक नई कंपनी हैं। ये जवाब किसी ठोस बिजनेस प्लान से ज्यादा टालने वाली बातें लगती है ना? तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। आज के इस दौर में जहां ऑनलाइन पैसे कमाने के हज़ारों तरीके बताए जाते हैं, हम एक असली मौके और एक खूबसूरत दिखने वाले जाल के बीच फ़र्क कैसे पहचानें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है।